तो हम बात कर रहे थे जो हमारी चल रही थी चर्चा वीडियो, थोड़ा सा 2 वीडियो में आपको ये बातें आ जाएंगी आपकी, तो आप इसको 2 बार में आप इस वीडियोस को देखना और इसको समझना है। हम बात कर रहे थे कि एक अच्छी पाठचर्या की हम बात कर रहे हैं कि अच्छी पाठचर्या के निर्माण की क्या आवश्यकता रही। तो शिक्षा को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थित करने के लिए जब हम शिक्षा का आयोजन कर रहे हैं, उस शिक्षा के आयोजन करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वह होता है कि विषयों का ज्ञान और क्रियाओं का प्रशिक्षण, किन किन विषयों का ज्ञान और प्रशिक्षण को सम्मिलित करना है पाठचर्या के अंतर्गत, तो उसके लिए आयोजन की आवश्यकता होती है। अब जब हम शिक्षा की व्यवस्थित प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि शिक्षा के अंतर्गत एक विषय वस्तु को हमने चयन किया, उसके साथ साथ यह भी चयन किया जाता है कि किन किन साहित्य सामग्री के माध्यम से इसको आगे पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में एक अच्छी पाठचर्या की आवश्यकता इसलिए होती है कि शिक्षा की आयोजना करनी है और ये भी ध्यान रखना है कि विषय वस्तु को किस स्तर तक विद्यार्थियों को लेकर पढ़ाना है, किस स्तर तक लेके विद्यार्थियों को जो है हमें उसको विषय वस्तु को किन किन स्तर तक के विद्यार्थियों को ही पढ़ाना है। दूसरा, क्या ज्ञान हमें देना है, कितना पढ़ाना है, कितना ज्ञान देना है। इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना होता है, उसमें पाठचर्या की सहायता से हमें मदद मिलती है कि पढ़ाने के साथ साथ किस दक्षता तक, स्तर तक का हमें उनके अंतर्गत क्या करना है, डेवलपमेंट विद्यार्थी के अंतर्गत करना है। तो शिक्षा की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को देने के लिए हमें पाठचर्या की आवश्यकता होती है। निश्चित पाठचर्या की शिक्षा भी क्रियाओं को क्या करती है, व्यवस्थित करती है। यदि हमारे पास एक पाठचर्या होगा जिसमें सारी चीज़ें क्या होंगी, निर्धारित होंगी, तो वह शिक्षा के लिए क्या कर रही है, एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि इसकी विशेषताएं, आवश्यकताएं ये भी है, इसका महत्व भी है इस प्रकार से पाठचर्या का। इससे समय की क्या होती है, बचत होती है। शक्ति की क्या होती है, बचत होती है। समय में शक्ति का क्या होता है, सदुपयोग होता है। समय शक्ति का सदुपयोग होता है, क्योंकि आपके पास क्या है, एक निर्धारित पाठचर्या है, निर्धारित पाठचर्या है और उसकी सीमा निर्धारित है। तो अध्यापक को पता चल जाता है उसे कि उसे विषय वस्तु को कितना पढ़ाना है, क्योंकि उसके पास निर्धारित क्या है, पाठचर्या है। विद्यार्थियों को ये पता लग जाता है कि उन्हें कितना पढ़ना है। इससे क्या होता है, समय भी बचता है और शक्ति का भी बचत होती है। तो दूसरी महत्वता इस प्रकार से इसकी दृष्टिगोचर होती है। तीसरी हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। बालक है और बालक क्योंकि केंद्र है शिक्षा व्यवस्था के, और आपको बताया था कि मनोविज्ञान के इसके अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत आ जाने के बाद मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की क्या हो रही है, इससे संतुष्टि होती है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि होती है। इसके लिए भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, अच्छी पाठ्यचर्या का आवश्यकता होती है कि निश्चित जो पाठ्यचर्या होगी उसके माध्यम से बच्चों की मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है उनको संतुष्ट करने में क्या मिलती है, सहायता प्राप्त होती है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है, एक ऐसा प्राणी होता है जो क्रियाओं के अंतर्गत यदि पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, प्रयोजन उद्देश्य को लेकर के चलता है और ऐसा कार्य वह करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो ही हो, उसके भविष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि की संभावना भी उसके अंतर्गत बनी रहे। इसलिए मनोविज्ञान आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का कार्य निश्चित पाठचर्या के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि इस माध्यम से भी होती है कि एक अच्छी पाठचर्या जो होगी वह लोगों की रुचि का भी क्या रखेगी, ध्यान रखेगी। पाठचर्या निर्माण के समय पाठ्य पुस्तकों का निर्माण की एक अच्छी जो पाठचर्या होती है वो लेखकों को अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए भी क्या करती हैं, आगे बढ़ाने में मदद करती हैं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि विभिन्न पाठचर्या विभिन्न लेखकों को पाठ्य पुस्तकों के निर्माण करने में क्या दे रही है, मार्गदर्शन का कार्य कर रही है। मार्गदर्शन में कार्य कौन करती है, विभिन्न विषयों की जो पाठचर्या होती है विभिन्न लेखकों को क्या करती है, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। वो ये ध्यान में रखते हैं कि हमें अमुक प्रकार के स्तर पर जाके बच्चों को यह समावेश होना चाहिए। बच्चों का मानसिक स्तर ये है तो बौद्धिक स्तर कितना है,
तो उनको मार्गदर्शन देती हैं कि आप पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करें, तो इस प्रकार की विषय वस्तु का इसमें समावेश आप करें जिससे विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। शिक्षा स्तर इसके माध्यम से क्या रहता है, समान रहता है। कि जब भी हम बात कर रहे हैं शिक्षा का स्तर कैसा रहता है, इसमें समान रहता है। सामान्य विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें, भौतिक शास्त्र की बात करें, बायोलॉजी की बात करें या अन्य विषयों की हम चर्चा करें, तो निश्चित पाठचर्या से क्या होता है, वैज्ञानिक शिक्षा का जो स्तर होता है वो समान रहता है और उसके परिणाम जो भी प्राप्त होते हैं। शिक्षा का स्तर समान है क्योंकि वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक रूप से उसको इस प्रकार से डेवलप किया गया है पाठचर्या को कि उसके अंतर्गत जो लेवल है एजुकेशन का वो सभी विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, एक अमुक कक्षा के अंदर पढ़ने वाले, एक कक्षा स्तर के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्तर उसका समान रहेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इससे जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उससे शिक्षा के स्तर में क्या लिया जाएगा, सुधार किया जाएगा। शिक्षा के अंतर्गत किया जाएगा सुधार। जो भी परिणाम हमें इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं उससे शिक्षा में लिया जाएगा सुधार। दूसरा, निश्चित पाठचर्या शिक्षा का स्तर समान रखने में सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है। निश्चित जो पाठचर्या यदि है तो शिक्षा का स्तर उससे क्या बना रहता है, समान बना रहता है। मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं कि मूल्यांकन करने में विशेष मदद रहती है विद्यार्थियों की। अगर निश्चित पाठचर्या का यदि निर्धारण हो गया तो उसके बाद हम क्या है, उनकी योग्यताओं का क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। और योग्यताओं का निर्धारण करते समय ये भी हमें ध्यान रख सकते हैं कि कैसे होता है कि कोई विशिष्ट स्तर के लिए हमने पाठचर्या का निर्माण किया है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, सामयिक परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, अन्य गतिविधियों का आयोजन करते हैं। तो बच्चे की हम क्षमताओं का उसके अंदर मूल्यांकन का क्या करते हैं, उनकी क्षमताओं, दक्षताओं, योग्यताओं का मूल्यांकन करते हैं। और उसके माध्यम से हमें ये पता लग पाता है एक शिक्षक के लिए कि हमें किस प्रकार से बच्चों की योग्यताओं का क्या करना है, मूल्यांकन। यदि एक पाठचर्या निर्धारित नहीं होगी तो उसका मूल्यांकन भी नहीं हो पाएगा। अगला आता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम पाठचर्या का यदि निर्माण कर रहे हैं तो वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। दूसरा, यदि हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारे पास एक निर्धारित पाठचर्या होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम किन किन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। दूसरा, उन विषयों के ज्ञान जो हमने बात की थी कि विषयों का ज्ञान है, क्रियाओं के प्रशिक्षण की हमने बात की थी कि कौन सी क्रियाएं हमारे विद्यार्थियों के लिए हितकर हैं, कौन से जो ज्ञान है, जो विषयों का ज्ञान दिया जा रहा है उनके लिए हितकर है, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होगा कि निरर्थक क्रियाओं में यदि हमने सम्मिलित कर दिया है तो ये हमें मालूम चलेगा किसके माध्यम से, एक अच्छी पाठचर्या के माध्यम से मालूम चलता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किन किन विषयों के ज्ञान और प्रशिक्षण के माध्यम से हम कर सकते हैं, कौन सी क्रियाएं हमारे लिए सहायक है, कौन सी सहायक नहीं है या निरर्थक क्रियाएं होती हैं। इसको आप दोनों वीडियोस को जो हमने आपको बताए हैं कि पाठचर्या की क्यों आवश्यकता रहती है, हमने ये तो बात कर ली कि पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत होते हैं, लेकिन पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत होते हैं उसको किस लिए बनाया जाता है, उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, एक समाज और राष्ट्र में रहते हुए उनकी आवश्यकताएं, मूल्य और उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी हमें आवश्यकताएं महसूस होती हैं। एक अच्छी पाठचर्या जो होगी वो शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करती है इस हेतु कि उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, उसके बच्चों का अधिगम स्तर कितना है, क्या दक्षता का उसको विकास करना है। विद्यार्थी के लिए गाइडेंस देती है कि हमें अमुक विषय का इतना अध्ययन करना है, इसके माध्यम से हम अपनी शिक्षा के उद्देश्यों की, इन उद्देश्यों की प्राप्ति इन क्रियाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। ये क्रियाएं हमारे लिए सार्थक हैं और ये क्रियाएं हमारे लिए निरर्थक हैं। तो निरर्थक क्रियाओं को छोड़ करके सार्थक क्रियाओं की ओर आगे बढ़ना है। उसके साथ साथ ही हमारे समय और शक्ति का जो बचत हो सके, हमें अपने मूल्यांकन करने में या अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने में आसानी हो सके, हम ये देख सकें कि एक अच्छी पाठचर्या यदि हमारे पास है तभी हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन समुचित प्रकार से कर सकेंगे। आप दोनों वीडियोस को जरूर देखें और जितने भी विद्यार्थी साइंस
की हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, जो भी विषय उनके पास है, जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं, वो सभी इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये लगातार वीडियोज़ आपके क्लासेस के लिए संचालित किए जा रहे हैं। धन्यवाद।